हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उषा स्टिचिंग क्लास। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर हमारी कुर्ती में गले पे कढ़ाई और नीचे बॉर्डर दिया हुआ है तो उसकी कटिंग हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने सूट के फैब्रिक को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे गले पे यहाँ पे कढ़ाई दी हुई है और नीचे इसमें बॉर्डर दिया हुआ है। सबसे और बैक वाला पार्ट हमारा बिल्कुल प्लेन है। सबसे पहले आपको दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। यहाँ से सेंटर से हम कट करेंगे, बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और पहले आगे वाले पार्ट पे हम कटिंग करेंगे। जब भी हमारे फैब्रिक में गले पे कढ़ाई दी हुई है, नीचे बॉर्डर है, तो हम गले के सेंटर को लेके कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो आपको यहाँ से सेंटर से पकड़ना है और कपड़े को बिल्कुल सेंटर से पकड़ के फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को सेट करके रख लिया है। इसके बाद में हम कुर्ती की लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने नेक को चेक किया कि नेक की लंबाई ज़्यादा होती तो हम ऊपर से इसको कट करते। तो लंबाई हमारी 7.5 इंच हमारा तैयार रहेगा। लंबाई कुर्ती की हमारी यहाँ पे 40 इंच है, तो यहाँ पे 41 इंच पे हमने मार्क किया है और लाइन को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे मैं कॉलर को कटिंग कर रही हूँ। अगर पीछे से गला होता है तो भी आपको तीरा कंप्लीट लेना। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो आपको तीरा कम करके लेना है। तो यहाँ पे 7.5 पे एक मार्क करेंगे हम आर्म होल का। 14.5 इंच पे हम कमर की मार्किंग करेंगे और 21 इंच पे हिप के मार्किंग करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। नीचे हमने तैयार की मार्किंग की हुई है। अब ऊपर की साइड हम 13 लेंगे। कॉलर वाली कुर्ती बना रही हूँ तो यहाँ पे आपको कंप्लीट 13 लेना है। यहाँ पे हमारा 13 14 इंच है। 14 का हाफ होता है 7 इंच का। यहाँ पे चेस्ट हमारी 38 इंच है। कमर हमारी 34 इंच है। तैयार हमारा 40 इंच रहेगा। हिप हमारा 46 इंच है और बाजू यहाँ पे 10 इंच रहेगी और मोरी यहाँ पे हमारी 5.5 इंच है। इसी के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो 13 हमारा यहाँ पे 7 इंच है। तो आप देख सकते हैं आपका 13 7 भाई 14 है तो 7 लेंगे, 15 है तो 7.5 लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे मार्क किया। हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन का रहेगा। आगे वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो हाफ इंच कम करके मैंने मार्किंग की है 7 इंच पे। चेस्ट हमारी 38 इंच है। 9.5 पे फिटिंग की मार्किंग, हाफ इंच प्लस करके 10 इंच पे मैंने मार्क किया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। अब कमर हमारी 34 इंच है। चौथा हिस्सा होता है 8.5। 8.5 में हम हाफ इंच प्लस करेंगे लूजिंग का। 9 इंच पे फिटिंग की मार्किंग आई है, 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। हिप हमारा 46 इंच है। इसका चौथा हिस्सा होता है 11.5 इंच। 11.5 इंच पे हिप की मार्किंग करेंगे और 2 इंच यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब जितना आपने हिप लिया उतना ही हम घेरा लेंगे। घेरे पे मार्किंग करेंगे 11.5 इंच पे और 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे साइड में फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है। अब जो हमने मार्किंग की इनको आपस में मिलाएंगे। पहले हम करेंगे आर्म होल की मार्किंग। जो हमने तीरा वाली मार्किंग की इसको हमने आर्म होल वाली मार्किंग के साथ में मिलाना है। अब यहाँ पे जो कॉर्नर बना यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे तिरछा। अब इसका सेंटर लेंगे। 7.5 इंच का 13 लिया था तो नहीं सॉरी शोल्डर की लंबाई ली थी हमने। अब इसका सेंटर लेंगे, हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और आगे वाले पार्ट में आर्म होल की छटाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने आगे वाले पार्ट में आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। तीरा वाली साइड हाफ इंच तीरा को हम डाउन करेंगे। गले की चौड़ाई यहाँ पे हमारी 3 इंच आ रही है। अब यहाँ से हम शोल्डर को डाउन करेंगे। अब यहाँ पे आगे वाले पार्ट में हमारे सूट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मार्जिन वाली मार्किंग को और फिटिंग वाली मार्किंग को हम आपस में मिला लेंगे। तो इस तरीके से आपको मार्किंग को मिला लेना है और इसके ऊपर से जो मार्जिन वाली मार्किंग की है इसके ऊपर से अब हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब हमने जो मार्किंग की हुई है इसी के ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग हमें मार्जिन वाली मार्किंग के ऊपर से करनी है। अब नीचे की भी साइड हमने जो तैयार की मार्किंग की यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे आगे वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। साइड वाला जो फैब्रिक है इसको हम साइड में रखेंगे और जो हमारा नीचे की साइड बॉर्डर था दोस्तों, जब हम घेरा तैयार करेंगे तो इस बॉर्डर को हम घेरे के ऊपर अटैच कर लेंगे।
अब हमारी जो ये फिटिंग वाली मार्किंग है, यहाँ पे हम हल्का हल्का कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे कमर वाली मार्किंग के पास में कट लगाएंगे और हिप वाली मार्किंग के पास में कट लगाएंगे। आगे वाले पार्ट को साइड में रखेंगे। अब हमारा जो बैक वाला पार्ट है, इसको हिप का चौथा हिस्सा लेकर उसमें हम 2 प्लस करेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे 11.5 हमारा हिप है, 2 इंच प्लस करके 13.5 इंच पे मैंने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसके ऊपर आगे वाले पार्ट को रखेंगे और बैक वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। दोस्तों ये हमारी कॉलर वाली कुर्ती कट कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमने 13 कंप्लीट लिया है। बैक वाले पार्ट को हम आगे वाले पार्ट से 1 इंच लंबा करके रखेंगे 13 वाली साइड से। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। आर्मोल वाली साइड यहाँ पे 1/2 इंच पे मैंने मार्क करके यहाँ से हम गोलाई देंगे। बैक वाले पार्ट में हम 1.5 इंच पे हम गोलाई देते हैं। आगे वाले पार्ट में हमने 1 इंच पे दी थी, और जो बैक वाला पार्ट है यहाँ से हम जब तिरछा मिलाएंगे तो ये हमारी 1.5 इंच पे गोलाई आ रही है। और कमर हिप जितना हमने आगे वाले पार्ट में लिया था उतना ही हमने बैक वाले पार्ट में भी हमने आगे वाले पार्ट की तरह सेम कटिंग करनी है। अब बैक पार्ट में हम कटिंग करेंगे नेक की। 3 इंच पे मार्क करेंगे। जितना हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे और हल्की हल्की बैक पार्ट में हम यहाँ पे नेक पे गोलाई देंगे। तो जब भी आप कॉलर वाली कुर्ती कट करते हैं तो आपको सेम इसी तरीके से आपको मार्किंग करनी और कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं कॉलर कुर्ती की हमारे यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। साइड में जो हमारा फैब्रिक बचा था उसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने चेस्ट का था, इस कर कपड़े को फोल्ड लिया, बाजू की लंबाई की मार्किंग करेंगे और लाइन को यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा ऊपर वाली साइड उसको हम कट करके अलग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट का चौथा लेकर कपड़े को फोल्ड कर 3 इंच पे हम मार्किंग करेंगे के लिए और लाइन को हम यहाँ पे कर लेंगे। ऊपर तरफ 2 इंच पे मार्क करेंगे। जितना आपने आर्मोल लिया था उसके हम इस तरीके से इंच टेप तिरछा रखेंगे और मार्क करेंगे। और यहाँ पे अब हम बाजू की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की मोहरी यहाँ पे 5.5 इंच है। 2 इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे। जो हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है और मार्जिन वाली मार्किंग है इनको हम आपस में मिला लेंगे और बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के बाद में हम आगे वाले पार्ट में बाजू की छटाई की मार्किंग करेंगे। जो हमने 2 इंच पे मार्क किया था इसका सेंटर लेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पे हम आगे वाले पार्ट में छटाई की मार्किंग करेंगे। अब 2 पार्ट को उठाएंगे और आगे वाले पार्ट में जो हमने मार्किंग की छटाई की उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। हमने आगे पीछे और बाजू की कटिंग कंप्लीट कर ली है। दोस्तों ये हमारी एम्ब्रॉयडरी नेक वाली कुर्ती है। एम्ब्रॉयडरी गले को हम किस तरीके से बनाते हैं इसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। कुर्ती में हम कॉलर कैसे लगाते हैं इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा कुर्ती कटिंग का तरीका आपको कैसा लगा।